हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता है कि रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है कि आप लोग अपना आधार कार्ड डिजी लॉकर से लिंक कर लें। उससे क्या होगा कि आपका जितना भी सर्टिफिकेट है वो सारा डिजी लॉकर में रहेगा, तो आप कभी भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रखा है लोगों के बीच में, तो आज हम उस चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने 10th के बाद ITI किया है और फिर 10th के बाद 12th कर लिया है, उन लोगों का ये दोनों रेगुलर डिग्री कोलैब कर रहा है। मतलब जिस साल में उन्होंने 10 मान लीजिए वो 10th किए हैं, 10th के बाद जब वो 12th किए हैं उसी साल 10 वो ITI भी कर लिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है ना कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है NTPC की, तो अब क्या हो रहा है कि जिन लोगों ने 10th के बाद ITI किया है वो ALP का भी फॉर्म भरे हैं, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरे हैं। अब उन लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो रहा है कि वो जब अगर NTPC में 12th बेसिस पे अप्लाई करते हैं और डिजी लॉकर में जब लिंक करेंगे आधार कार्ड से, तो क्या होगा कि उनका सारा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड होगा, तो कहीं उनका फॉर्म कैंसिल ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको एक रूल बता देते हैं जो कि गवर्नमेंट का है। अगर आप गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप कोई भी कोर्स रेगुलर कर रहे हैं, कोई भी कोर्स अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, तो उसके साथ आप एक कॉरस्पॉन्डिंग कोर्स कर सकते हैं, ये वैलिड है। आप दो रेगुलर अगर आप दो रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं होगा। हाँ, अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो उसके वो ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने 2012 में 10th किया है और 2014 में 12th किया है, उसके बाद अगर ITI करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका 12th और ITI कोलैब हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका गवर्नमेंट का रूल है जो कि मैं आपको बता दी। और रही बात आपके इससे रिलेटेड रेलवे में जो आप डिजी लॉकर में लिंक करने की बात है, तो देखिए डिजी लॉकर में जिस डॉक्यूमेंट का आप एक्सेस देंगे, आप वो दूसरा इंसान वो डॉक्यूमेंट वही देख सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप NTPC में 12th बेसिस पे फॉर्म भरे हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको 12th का सर्टिफिकेट देखेगा। उसके अलावा आपने क्या किया है नहीं किया उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको उसी चीज़ की डिग्री दिखानी होगी, वो वही देखेगा। ऐसा थोड़ी ना कि आपका डिजी लॉकर चेक करके वो आपका 12th के अलावा आपने क्या डिग्री किया है वो चेक करने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं चेक करेगा। फिर भी मैं आपको एक सजेशन देती हूँ उन लोगों को जिनका 2 डिग्री रेगुलर डिग्री कोलैब कर रहा है, उन लोगों के लिए एक सजेशन है। देखिए, एग्ज़ाम जब आप सारा फॉर्म अभी भरेंगे तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट करता है, उसका 2-3 केस ही है। अगर आपका जो फोटो अगर आपका ब्लर हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने जो सिग्नेचर डाला है वो अच्छे से नहीं डाला है तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपने 2 फॉर्म एक ही डिपार्टमेंट का, मान लीजिए ALP का 2 फॉर्म आपने भर दिया या टेक्नीशियन का 2 फॉर्म भर दिया, तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बस ये 3 केस है आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई केस नहीं है। आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर सपोज मानिए कि आपका सिलेक्शन ALP में भी हो गया और NTPC में भी हो गया, तो आपको उस समय चूज़ करना होगा। मैं आपको रिस्क लेने नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या सिचुएशन हो, इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप उस समय डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा जॉब करना है। आप तो दोनों नहीं करेंगे ना, कोई एक ही जॉब करेंगे। तो आप जिस जॉब को करना चाहते हैं आप उस जॉब में जाइए DV के लिए और वहाँ पे दिखा दीजिए DV। तो उससे क्या होगा कि आप रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर आपका कोई एक एग्ज़ाम होता है, अगर किसी एक एग्ज़ाम आपका निकलता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस ये जानकारी है इससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।